आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ही इकलौता दोस्त, जेडी वेंस की कमेंट पर भड़का इजराइल। भारत सरकार का बड़ा फैसला, रसोई गैस की सप्लाई से हटाया इमरजेंसी कंट्रोल। अयातुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा को देख क्यों हैरान हो गए ट्रंप। किस भ्रम में हो, भारत जैसा देश हमारे साथ, अमेरिका को नेतन्याहू ने दिखा दिया आईना। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने पर अड़ा ईरान। तुर्की में नाटो समिट से पहले रूस ने यूक्रेन पर किया हमला। बांग्लादेश की मदद से नेपाल भूटान तक सैटेलाइट इंटरनेट ले जाएगी एलन मस्क की कंपनी। अचानक चांदी हो गई सस्ती, जानिए 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव। अगला नेशनल अवार्ड जीतने की तैयारी, साइंटिस्ट के रोल में छाए आर माधवन। और नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल अवीव का यूएस के अलावा कोई और ताकतवर सहयोगी नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को भारत से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, हमारे कुछ अन्य मित्र भी है, जैसे भारत नाम का एक छोटा सा देश। इसकी आबादी 140 करोड़ है और वहां हमें जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। इजरायली नेता को गाजा, ईरान और लेबनान के साथ युद्ध की वजह से दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस की सप्लाई पर लगाए गए इमरजेंसी कंट्रोल वापस ले लिए हैं। सरकार ने इसी साल मार्च महीने में सरकार ने प्रावधान जारी किए थे, जिसके तहत सरकार प्राकृतिक गैस के आवंटन और सप्लाई पर सीधा नियंत्रण रख रही थी। उस समय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर वह यह तय कर सके कि किस सेक्टर को कितनी प्राकृतिक गैस मिलेगी, क्योंकि उद्देश्य गैस की संभावित कमी के दौरान उर्वरक, सीएनजी, पीएनजी, बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अगर गैस की कमी होती है तब भी आम लोगों और आवश्यक सेवाओं पर इसका न्यूनतम असर पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में कुछ ईरानियों को रोते हुए देखकर हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को बताया कि वो ईरान के पूर्व लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो समारोह में कुछ ईरानियों को रोते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो लोग अली खामेनी से नफरत करते हैं। एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सोचने के बाद कहा, शायद ये आंसू असली नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन इजराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, इजराइल अमेरिका के अलावा भारत सहित अन्य सहयोगियों के समर्थन पर भी निर्भर है। यह बयान लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियानों और ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते को लेकर दोनों सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को भारत से मिल रहे समर्थन का जिक्र करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें वेंस ने कहा था कि अमेरिका की इजराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी के बावजूद अमेरिका और ईरान अस्थायी शांति के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास पर फिलहाल सबसे बड़ी अड़चन दिख रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान का दावा। ईरान का कहना है कि वह इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलेगा, जो गतिरोध को बढ़ाने वाला है या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ तो है ही। इससे दुनिया में चिंता भी बढ़ेगी। चीन में ईरान के राजदूत अबुलरेजा रहमानी फजली ने कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों से फीस वसूली जाएगी। हालांकि चीन और दूसरे मित्र देशों को विदेश रियायत की जा सकती है। फजली का बयान हॉर्मुज पर ईरान के रुख को दर्शाता है।
रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से नए सिरे से हमले किए। इससे तनाव और बढ़ गया, खासकर तब जब तुर्की के अंकारा में नाटो समिट होनी है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की संभावना है। यह हमला ऐसे संवेदनशील कूटनीतिक समय में हुआ है जब नाटो नेताओं के बीच बातचीत में यूक्रेन युद्ध मुख्य मुद्दा रहने वाला है। CNN के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंटरनेट बांग्लादेश के रास्ते चलेगा। दरअसल बांग्लादेश ने अपने देश से पड़ोसी देशों को बिना किसी पाबंदी के इंटरनेट एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार है जब किसी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर को यह मंजूरी दी गई है। इसके बाद दक्षिण एशिया में बांग्लादेश इंटरनेट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा हब बनने की राह में है। गौर करने वाली बात यह है कि स्टारलिंक हाई स्पीड बैंडविड्थ को पड़ोसी देशों तक पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने स्टारलिंक को इंटरनेशनल प्राइवेट लीड्स सर्किट के जरिए अपने पड़ोसी देशों में इंटरनेट डेटा भेजने की मंजूरी दी है। इसके लिए सरकारी कंपनी BSCCL यानी कि बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड 3 सालों के लिए स्टारलिंक का प्राइमरी बैंडविड्थ सप्लाई करेगी। सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह तमाम उतार चढ़ाव के बाद तेजी देखने को मिली थी, लेकिन सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर वायदा कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही दोनों कीमती धातुएं फिसल गई। जहां सोना रेड जोन में ओपन होने के कुछ देर बाद रिकवरी मोड में नजर आया तो अगले ही पल फिर से फिसल गया। हालांकि चांदी में कारोबार बढ़ने के साथ गिरावट तेज होती दिखाई दी। 1 केजी सिल्वर प्राइस 1400 रुपए टूट गया और भाव में इस कमी के बाद अब वायदा चांदी अपने हाई लेवल से और भी ज्यादा सस्ती हो गई है। MCX पर वायदा कारोबार की शुरुआत के साथ ही 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली चांदी और 5 अगस्त की एक्सपायरी वाला सोना गिरावट के साथ ओपन हुआ। अपने पिछले बंद भाव 1,47,378 रुपए प्रति 10 ग्राम की तुलना में कीमती पीली धातु गिरावट के साथ 1,47,135 रुपए पर ओपन हुई और फिर गिरावट से उभरते हुए 1,47,509 रुपए तक उछली भी, लेकिन खबर लिखे जाने तक आधे घंटे के कारोबार के बाद ये फिर से रेड जोन में कारोबार कर रही थी। धुरंधर के बाद आर माधवन अपनी नई फिल्म के साथ दर्शकों के सामने आने को तैयार है। स्टार की फिल्म JDN का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें लोग उन्हें भारत के महान साइंटिस्ट GD नायडू का लीड रोल निभाते देखेंगे। फिल्म का ट्रेलर देखकर आर माधवन की मेहनत को समझा जा सकता है। स्क्रीन पर उनका लुक और अंदाज असरदार लग रहा है। फैंस अभी से फिल्म को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म JDN का ट्रेलर देखने के बाद एक फैन ने लिखा, भाई ट्रेलर जबरदस्त है, आप कितने बढ़िया है। दूसरा यूजर कहता है लुक अच्छा है, शुभकामनाएं सर। तीसरा यूजर कहता है कि हरफन मौला मैडी। चौथे फैन ने रिलीज से पहले ही अगले नेशनल अवार्ड जीत की संभावना जता दी। आर माधवन ने कई भाषाओं की फिल्मों में अपना दबदबा कायम किया है। वे रोमांटिक हीरो से लेकर सीरियस मिजाज वाले रोल करने में उस्ताद है। फिल्म JDN में भी कुछ वो ऐसा ही कमाल करते दिख रहे हैं। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के हाथों 2-1 के हार के साथ उनका शानदार इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। नेमार ने 16 साल लंबे इंटरनेशनल करियर का अंत कर दिया। वह ब्राजील के इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर रहे। उन्होंने 129 इंटरनेशनल मैचों में 80 गोल दागे और इस दौरान देश के लिए कई यादगार जीत दिलाई। मैच के बाद 34 वर्षीय नेमार ने साफ शब्दों में कहा, मैंने पूरी कोशिश की, मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था और यहीं खत्म हो गया। अब सब खत्म हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि नेमार ने ब्राजील के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच 9 अगस्त 2010 को अमेरिका के खिलाफ इसी मेटलाइफ स्टेडियम में खेला था। करीब 16 साल बाद उसी मैदान में उन्होंने ब्राजील की जर्सी में अपना आखिरी मुकाबला भी खेला।